अच्छा फिजा, अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता जो आखिरी चीज़ें आपकी वायरल हुई ना, वीडियोस जो भी आखिरी तो ये शादी वायरल चल रही है। मैंने कहा शादी भी वायरल होती है। फिजा को वायरल की आदत हो गई है। अब सोशल मीडिया ऑलवेज वायरल एंड ट्रेंडिंग, दो चीज़ें साथ टैग लगती हैं। अब ये जो एतराज़ हुआ, डिस्कशन कोई भी हो रही हो, लेकिन अगर उसको इतना लाउड हो जाएगा या इतनी तवज्जो खींच लेगा कि जो रमज़ान की को जो तकद्दुस है एक, और फिर ख़ास तौर पे ये कि वो मौज़ूआत जिनको ज़्यादा डिस्कस होना चाहिए रमज़ान में, उससे तवज्जो जो है वो हट जाए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? आप समझती हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है? देखें, हम जब रमज़ान का शो करते हैं ना, तो हम रमज़ान में बात करते हैं हुकूक के ऊपर, जिसमें औरत के हुकूक भी तो शामिल होते हैं। नहीं, बिल्कुल होते हैं, सारा साल होते हैं। पड़ोसियों के हुकूक, बुजुर्गों के, वालिदैन के, सारे औरत के हुकूक के ऊपर शो चल रहा था हमारा। अब जब हम कोई बात करते हैं किसी भी रमज़ान ट्रांसमिशन में या मॉर्निंग शो पे, मेरा तो शो ही इसी कंटेंट पे बेस करता है ना। मैं हेल्थ के ऊपर बात करती हूँ और माशरे के जो मसाइल है उसके ऊपर बात करती हूँ। मेरा मॉर्निंग शो भी यही है, मेरा रमज़ान ट्रांसमिशन भी यही था। मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरा जो शो है रमज़ान ट्रांसमिशन का, ये है इंसानियत के ऊपर। मैं डेडिकेट करती हूँ हर साल, मैंने हर साल रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट किया है और हर साल यही कहा है कि मेरा शो जो है वो इंसानियत के नाम पे डेडिकेट किया जाएगा। माशरती मसाइल के ऊपर मेरा शो होगा। असल मसला तो माशरे का है। मैं आपको यहाँ पर, मैं कोई आलमा नहीं हूँ कि मैं आपको बैठ के कुरान पाक पढ़ाना शुरू कर दूँ, ठीक है। मैं एक आम इंसान हूँ, एक साफ दिल गो हूँ, ठीक है, बिल्कुल। और मैं लोगों की अहमियत को समझती हूँ, मैं इंसानियत को तरजीह देती हूँ। सबसे पहले मेरी नज़र में इंसानियत है। तो अगर मेरा शो ही इसी चीज़ पे बेस करता है और कोई ऐसी औरत जो मज़लूम है माशरे में, उसको सहारे की ज़रूरत है, या किसी उसकी शादी में उसको कोई ट्रॉमा हो रहा है, मैं यही चीज़ें तो सिखा रही थी। मैं थोड़ी देर पहले यही बात करी थी कि एक और उसी शो में कि एक औरत एक प्लेट में अपने मियाँ के साथ खाना क्यों नहीं खा सकती, क्या मसला है? इस बात पे औरत को तलाक दे दी जाती है। बेगैरत औरत है, अपने मियाँ के साथ बैठ के चिपक के बैठी है, हम फैमिली वाले बैठे हुए तो मियाँ के साथ बैठी हुई है। क्या बात हुई भाई? आपका बेटा बाहर किसी लड़की को जाके फंसा ले, पटा ले, उसके साथ बैठ ले तो कोई मसला नहीं। वही बहू अगर थक के किचन से काम करके आके मियाँ के साथ बैठ जाए तो तलाक दे दो, उसको घर भेजो अपने। गुजारिश सुन, ये चीजें नहीं मेरी हम औरत पे तो बात करते हैं। हाँ, मेरी गुजारिश, आप इस बारे में क्या सोचती हैं कि एक ऐसा महीना जिसमें लोग बहुत तवज्जो देते हैं और तवज्जो देनी चाहिए, पूरे साल देनी चाहिए, मगर एक महीना ऐसा आता है जिसमें लोग शॉर्ट कोर्स करते हैं और ज्यादा दीन को समझते हैं। आपने कहाँ देखा है सोशल मीडिया पे आपको कहीं दीन दिखा है? सोशल मीडिया पे मेरी मीम्स दिखी है पूरे रमजान। सवाल तो फिजा सवाल कर लें, फिर मैं आपको जवाब चले, आप पहले पूछे जी। मैं इससे भी ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप को नहीं लगता कि अगर उस महीने में हम कोई भी चैनल हो, कोई भी लोग हों, और अगर ऐसी चीज़ों की तरफ तवज्जो चली जाए जो कि दीन से हट के हो निस्बतन, और लोग इंडिविजुअल किसी की ज़ाती फैमिली या उसके ऊपर बहुत सारा वक्त लोगों का चला जाए उसके ऊपर, आप समझती है कि ये दुरुस्त बात? आप मुझे कहीं दिखाएं ये लिखा हुआ कि कहीं किसी मजहब में, किसी दीन में ये बात लिखी हो कि कोई औरत मजलूम है उसके लिए आवाज़ मत उठाओ, और जिसके पास प्लेटफॉर्म भी हो। तो फिर आपसे कहा ना कि आज़ादी तो होती है, आज़ादी तो अगर कोई औरत देखिए, अगर कोई औरत मुझसे प्राइवेसी में आके बात करेगी ना, मुझे कॉल करके मेरा ये मसला हो गया है तो मुझे बता सकती हूँ मैंने करना क्या है, यार मैं बहुत फंसी हूँ, मैं उसको प्राइवेटली ही बताऊंगी। वो मेरे पास शो पे आके अपना दुख बता रही है तो मैं क्या उसको बोलूँगी चुप हो जाओ, खबर है जो बात की, बाद में बात करेंगे, डोंट टॉक, मेरा शो है। हाँ जी नाजरीन, ये वो आई कैन नॉट डू दिस, आई एम एक्ट्रेस बट विद स्क्रिप्ट। अगर मुझे वसी शाह स्क्रिप्ट देता है तो फिर मैं लगन ड्रामे की शूट कर सकती हूँ, विदाउट दैट नहीं। मैं टीवी एंकर हूँ, मैं एंकर जो हूँ ना, मैं स्क्रिप्ट के बगैर चलती हूँ, मैं जज्बात से चलती हूँ। मुझे जज्बात चाहिए, मुझे प्रेजेंट सिचुएशन चाहिए, मुझे जो प्रेजेंट हो रहा है मैं उस पर बात करूँगी। अगर उसने अपने कोई दुख की बात की है, मेरा कंटेंट भी औरत की आवाज है, औरत के ऊपर, मजलूम औरत है, ठीक है, तो आप समझती हैं किसी बहू को तकलीफ दी जा रही है, किस बात पे तलाक हो रही है। मैंने इससे पहले ये जब उसने बोलना शुरू किया था, मैंने ये बोला था ना कि कमरे के कुंडे लगा के एक औरत सो नहीं सकती, तो क्या दीवारें गिरा दे कमरे की? आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप उससे बिल्कुल मुतमईन हैं? बिल्कुल, मेरा दिल, मेरी तबीयत, मेरा सब, और मेरी तरबियत ही यही है। मुझे सिखाया यही गया घर से कि अगर किसी की तकलीफ आपने सुननी है तो आपने उसकी आवाज बननी है, ठीक, आपने उसका साथ देना है। देखिए, आप दिमाग में एक माइंडसेट चीज रखें, मेरा पास्ट इसी तरीके के ट्रॉमे से गुजर के यहाँ तक पहुंचा है, एजाज तक, ठीक है, तो मैं किसी औरत का दुख ज्यादा समझ सकती हूँ। आपका नुक्ता नजर आ गया ना, आप समझती हैं कि आपका जो भी प्रोग्राम कंडक्ट करने का स्टाइल है, अल्लाह ताला सब औरतों को जो है ना मजबूत बनाए, और सिर्फ ये कि सबका अपना अपना
उसके ऊपर रिएक्शन का या अपने ऊपर जो उसके ऊपर जो लोग जिस तरह से रिएक्ट करते और हैं, शाह राय साहब- देते हैं, वो शाह मुख्तलिफ साहब होता है, मुख्तलिफ हो भी सकता है। वो मुझे कोई में लाउड होता है, एक- कोई कंपोज्ड होता है, कोई किसी तरह से। शाह साहब का क्वेश्चन बहुत वैलिड था। उन्होंने रमज़ान मुबारक के महीने का जो ना तकद्दुस की भी बात की थी बिल्कुल कि थोड़ा बिल्कुल। और देखिए I मैंने agree भी with जवाब यही दिया कि रमज़ान आपको यही सिखा रहा है ना, किसी औरत की इज्जत करो, किसी का घर बचाओ, किसी की आवाज़ बनो। आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके साइड में नहीं निकल सकते। कुछ लोग अपना दामन झाड़ के मेरी ट्रांसमिशन से निकले, जबकि वो मेरे शो की गवाही थे। वो चाहते तो गवाही देते और बोलते कि शो प्लांटेड नहीं था, उस दिन की ऑडियो नहीं थी। ब्रेक ले ले। ओके देखिए आखिरी बात, फिर ब्रेक लीजिएगा। हाँ। 12 और फिजा महीने को तब्दीली नहीं लाने वाली हूँ। नहीं, क्यों? नहीं, कोई कभी नहीं। नहीं। अच्छा साल अब के तो बाद बिल्कुल नहीं लाएंगे। ब्रेक ले। अब तो बिल्कुल नहीं लाएंगे। ये अब बात इनको पूरी सुन सपोर्ट के करें। ब्रेक लेनी है। साल के 12 महीने होते हैं, मैं 14 बार तो वायरल होती हूँ। चल नाज़रीन, स्टे विद अस। थोड़े वक्त के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। तो ये फरमाइए कि भाई अब आप तो यूके होते हैं, जी तो फिर आप यूके जाएंगी कि यहाँ आएंगे? मैं कामुकी वाला यूके नहीं। हाँ नहीं यूके जाऊंगी, जाहिर सी बात है। हाँ। मगर अभी हमारा एक घर बन रहा है इंशाल्लाह, और उसको अभी तो मैं फ़ोन पे बना रही हूँ, सारा कुछ साथ साथ बताती रहती वहाँ हूँ। की यहाँ वहाँ ठीक। हाँ, और मतलब मेरी जन्नत वहाँ बन रही है एक। माशाल्लाह। और उसके अलावा एक जन्नत मेरी ऑलरेडी यहाँ है। मेरी अपनी भी बहुत चीज़ें हैं। मेरी, आपको पता है मैं जब से काम कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ प्रॉपर्टीज़ बनाने का शौक है। एक मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में हूँ, दूसरा मैं प्रॉपर्टी का काम करती हूँ। अच्छा, आप खुद भी काम करती आई हैं? डू property? बिजनेस एज वेल। अच्छा, अच्छा, फराल अच्छा। बिजनेस करती है, फराल का अपना अच्छा। ब्रांड भी है, फराल प्रॉपर्टी का भी काम करती है। मिक्स करेंगे, मगर मुझे भी आना जाना पड़ेगा। इनकी मैं लाइमलाइट नहीं खराब करूंगा बिल्कुल भी, बल्कि इनको मैं सपोर्ट करूंगा। तो अदाकारी बिल्कुल ही आपने छोड़ दी या आप कर रही हैं? जब से आपने मुझे स्क्रिप्ट देना छोड़ दिया, मैंने अदाकारी नहीं, मैं तो हाजिर हूँ, बिल्कुल हाजिर हूँ। बस ये जब आप इसकी कुछ वजह से अच्छा लिखेंगे फिर आप देखें। नहीं, अब तो आजकल तो फिल्मों को भी बड़ा वो हो रहा है, और इनको चाहिए बिजनेसमैन है फिल्मों में इन्वेस्ट करे। हाँ, इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं चाहूँगी, मगर मैं उसमें कोई एज ए हीरोइन बनने का मुझे कोई शौक नहीं अब है। नहीं है अदाकारी का बिल्कुल। देखिए मैं अपने मियाँ को यहाँ पे शर्मिंदा नहीं कर सकती कि मैं शादी कर ली और किसी और हीरो की बाहों में झूल झूल के तो मैं गाने गाऊँ, या फिर मैं उसके साथ उसकी आंखों में नैन मटक्का करके। तो मैं देखिए हर चीज़ एज के हिसाब से अच्छी लगती है। हो सकता है अगर इजाज़ मेरी ज़िंदगी में ना होते या मैं कुंवारी होती और मैं सिर्फ एक्टिंग के मरहले से गुजर रही होती तो मैं किसी के साथ परफॉर्म कर सकती थी, एक्ट कर सकती थी। मगर जब शादी कर ली, देखिए हम कोई गोरा मुल्क से नहीं है, हम कोई इंडियन इंडस्ट्री से नहीं है, बट हमारे पाकिस्तान में भी हमें थोड़ी सिनेरियो चीज़ें देखनी चाहिए कि फ़िल्मों में भी हमें इतना गोरा नहीं बनना चाहिए कि हम हीरो के आगे इतना चिपक जाएं। आजकल तो बहुत चीज़ें हो गई हैं, मैं तो हैरान हो रही हूँ। हम जब काम करते थे ऐसे सिनेरियोज नहीं थे। अब सीन पीछे बिजली कड़का के तो अब लड़की को बाहों में लेना, इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी डिमांडिंग ऑन द सीरियल्स। हमारे प्लेस में तो ऐसा नहीं। ऐसा ही हो रहा है। तो मैं भी सोशल मीडिया पे ये जो रील्स जाती हैं जो अच्छा, एक उसमें मिनट की, उसी में देखी हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ नॉट द वे वी प्रमोटिंग आवर ड्रामास। हमारा ड्रामा बहुत बाज़ौक़ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और बड़े अच्छे लफ्ज़ और बड़े अच्छे मैसेज के साथ होता है। तो वी शुड गिव दैट पोर्ट्रेट टू एवरीवेयर ऑल ओवर द कंट्री। फिल्म अगर ये मैंने एक प्रोड्यूस फिल्म करते हैं की तो थी, उसमें तो कोई वैसे मैंने एक फिल्म की थी, है? खलीलुर रहमान कंवर साहब की कंवर फिल्म साहब की की, थी, डायरेक्ट अच्छा। भी उन्होंने की थी, काफ काफ कंगना। कंगना जी, हाँ। उनके साथ की थी। और मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट से कहा था कि उसमें मैंने हिंदू कैरेक्टर किया था। अच्छा। और जब मैं सिनेमा गई थी, थंडर क्लैप थी एंड आई वाज सो हैप्पी। उन्होंने भी मुझे ये कहा था कि पूरी इस फिल्म में आप और साजिद हसन साहब जो हैं उन्होंने मेरा सर फख्र से बुलंद किया है परफॉर्मेंसेस वाइज। मगर अब मैं फिल्मों में किसी गैर लड़के के साथ ही करती अच्छी नहीं लगूंगी। मुझसे बुढ़ापे में भी हरकतें आप इजाज़त से करवा लें, मैं तो सुबह शाम करने को तैयार हूँ, है ना, इनके साथ कर लूँ।